Morning, dear 8th class students. Today our topic is children, the second lesson, children at work. We are reading the second part of the lesson, children at work. Velu follows his friend through the crowd straight to a big building. वेलू ने उस लड़की को पीछे की गली में, मतलब वेलू उसको, अपने फ्रेंड को, उसकी जो मित्र थी उसको, जो एक बड़ी बिल्डिंग है और क्राउडेड भरी है, वो उस गली में मतलब उसका पीछा किया, फॉलो किया। बिहाइंड द बिल्डिंग के पीछे देयर इज़ अ बिग गार्बेज बिन, कूड़े का एक बड़ा बिन था, मतलब कूड़ा, जहाँ हम कूड़ा इकट्ठा करते हैं। वेलू वंडर्स वाई दे आर देयर एट ऑल, भाई वेलू हैरान था कि वो यहाँ पर क्यों हैं। ही कॉट अप विद द गर्ल एज शी वाज लीविंग द स्टेशन, कि जैसे वो स्टेशन को छोड़ने मतलब जा रही थी स्टेशन से, तो वेलू उसके साथ, वेलू उस लड़की के साथ चल पड़ा। व्हेन दे गोट टू द रोड, जब वो सड़क पर गए, वेलू ने पाया दैट द व्हीकल्स केप्ट कमिंग एंड नेवर स्टॉप्ड फॉर एनीवन, कि जो वाहन हैं वो आ रहे हैं और किसी के लिए नहीं रुक रहे हैं। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड, सभी ओर से जो धूल और धुआं है वो उसकी तरफ आ रहा है। मेकिंग इज हेड स्पिन, और उसके जो सिर है उसको घुमा रहा है। स्पिन मीन्स होता है घुमाना। दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, अब उनको कुछ समय के लिए, बहुत लंबे समय के लिए इंतज़ार करना था। बट बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू टर्न थ्रो, और उनको एक रास्ता मिल जाए वहाँ से निकलने का। वेलू केप्ट हेजिटेटिंग एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड, वेलू हिचकिचा रहा था और परंतु लड़की ने उसको दूसरी तरफ खींच लिया। व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग, क्या कर रहे हो। ग्रेजिंग काउ, गाँव की तरह चल रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो। इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट यू विल बी चटनी, तुम्हारी चटनी बन जाएगी यदि तुम रोड पर बीच में खड़े रहोगे। What do you think वेलूज हार्ट वाज स्टिल बीटिंग फास्ट, वेलू का जो हृदय था वो अभी भी धड़क रहा था। ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय, उसने सेंट्रल स्टेशन की तरफ देखा और ट्रैफिक स्पीडिंग बाय, और वो वहाँ थे, वो तेज़ी से जा रहे थे। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट, वो कैसे मतलब इसको मैनेज प्रबंध करते थे। वॉकड अलोंग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड्स, यानी कि वो जो वेलू था वो सोच रहा था, वेलू और लड़की थे, वो सड़क के किनारे पर चले, और जो जिस पर ह्यूज साइन बोर्ड, जहाँ पर बहुत बड़े साइन लगे हुए थे, यानी कि चिन्ह थे, चिन्ह लेख थे, जैसे हमारे एक बोर्ड लगे होते हैं ना कि ये रास्ता कहाँ किस तरह जाता है, तो ऐसे ही कुछ सांकेतिक बोर्ड लगे हुए थे। वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स बनियान्स, वेलू ने एक बनियान की तस्वीर की तरफ देखा। कार टायर की मतलब एडवर्टाइजमेंट देखी। पेन की। अ वुमेन होल्डिंग अ बॉक्स, वुमेन ने औरत ने एक बॉक्स को पकड़े हुए था। द राइटिंग वाज ऑल इन इंग्लिश, सब भी अंग्रेजी में लिखा होता। सो ही डिडंट नो व्हाट इट मीन, उसका मीनिंग वो नहीं समझता था कि इसका मीनिंग क्या है। द गर्ल टर्न इनटू अ वाइड ब्राइड एंड वॉकड अप, लड़की ने लंबी जो चाल है वो चली। एंड वॉकड अप, और तेज़ी से चलने लगी। वेलू स्टॉप्ड, वेलू रुक गए। एंड पिप्ड ओवर द रेलिंग, और उस मतलब जो रेलिंग है उसके ऊपर से मतलब देखने लगा। व्हेन अंडर हिम, उसके नीचे द रोड रैन इनटू द सिटी, रोड क्या था, वो सिटी के अंदर जा रहा था। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग एंड टावर्स एंड मोर रोड्स, उसने दूरी पर देखा कि चारों तरफ क्या, उसके तरफ बहुत बड़ी बिल्डिंग और टावर्स लगे हुए हैं और बहुत सारे रोड हैं। सी दैट, देखिए, बिग बिल्डिंग विद द होल अराउंड इट, कि चारों तरफ क्या है, हमारे बहुत बड़ी बिल्डिंग है। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, यदि आप सावधान नहीं रहे, यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर, आपको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। द गर्ल ग्राइंड एंड पॉइंटेड एट हाइज बिल्डिंग, लड़की मतलब चिल्लाई और उसने एक बड़ी बिल्डिंग की तरफ इशारा किया। वेलू स्क्विंटेड एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल, वेलू थोड़ा सा मुड़ा और उसने
एक तमिल के साइन को यानी कि संकेत को पढ़ा, सेंट्रल जेल, उसमें क्या लिखा होता है, सेंट्रल जेल। वाई, क्यों, आई हैवन डन एनीथिंग रॉन्ग, क्या मैंने कुछ गलत किया है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आपको कुछ गलत नहीं, आपने कोई गलत नहीं किया। जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल, कि आप पकड़े मत जाओ, जेल मत जाना, बस ये सब बातें हैं कि आप पकड़े मत जाना। व्हाट डज सी मीन, उसका क्या मतलब था। वेलू वंडर्ड, वेलू हैरान था। मीन वाहिल द गर्ल वाज ऑलरेडी हीडिंग डाउन द ब्रिज ऑफ द विद द सैक ऑन हर शोल्डर, उसने अपने कंधे पर जो थैला लिया हुआ था उसके मतलब जो पुल था उसके बीच से निकल रही थी। जैसे डाउन स्टेयर होती है ना, पुल के ऊपर से क्रॉसिंग के लिए जो डाउन स्टेयर होती हैं, क्रॉस स्टेयर होती हैं, उसके ऊपर से वो गुजरी। वट वाज इन इट, इसमें क्या था, इसमें क्या था। ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इन टू इट एट द स्टेशन, उसने उसके अंदर से अपने जो प्लास्टिक के जो कप हैं उनको डाला हुआ था। वट आर यू कैरिंग इन दैट बैग, अपने बैग में क्या लेके। थिंग्स, बोतल, पेपर, भाई आप वस्तुएं हैं, बोतल हैं या पेपर हैं। वेलू वंडर्ड वट शी वाज डूइंग विद दैम, वेलू हैरान था कि वो उनका क्या करेगी। बट ही फेल्ट शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन, परंतु वो शर्म महसूस कर रहा। शाई मीन्स शर्म, वो शर्म महसूस कर रहा था कि वो क्या ऐसी मतलब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेगा। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार एंड द वेलूज बेयर फिट बर्न्ड, यानी कि जो सुबह के समय ही था, जो सन था वो पूरी चमक के साथ चमक रहा था। टार मतलब तारकोल के ऊपर घूम रहा था, यानी कि जो सड़क थी उस पर पड़ रहा था, उसकी वजह से वेलूज बेयर फीट बर्न्ड, वेलू के जो पाँव हैं वो जल रहे थे। इट वाज नॉट लाइक वॉकिंग इन मड रोड, ये एक कच्चे रास्ते पर चलने के समान नहीं था। ही वाज सोक्ड विद स्वीट, वो पसीने से भर गया था। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम, उसने मतलब छाँव में चलने का प्रयास किया और अपने आप को छाँव में उसी समय उस लड़की के साथ रखने का कोशिश की। सी वॉकड रियली फास्ट, वो बहुत तेज चल रही थी। हाउ फार अवे वाज द फूड, भोजन कितनी दूर है। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, 1 घंटे के चलने के बाद, दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग, वो एक बड़े बिग बिल्डिंग के पास रुके। श्री राजा राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम रीड वेलू ने स्लो धीरे से पढ़ा कि ये जो नाम है राजा राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम, यानी कि जो मंडप होता है उसका। अ साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर सेड्स, एक जो संकेत था वो कुछ कह रहा था। ग्रूम मतलब होता है, मतलब कि एक प्रकार से चहकना। JV विन्यागन ब्राइड रानी, यानी कि जो ब्राइड यानी ग्रूम यानी कि दूल्हा या फिर जो ब्राइड होती दुल्हन थी उसका था GV विन्यागन, और जो दुल्हन थी उसका नाम था रानी। वेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्कड आउटसाइड, वेलू ने मतलब कार को पार्क स्टेयर्ड मतलब देख रहा था, जो मतलब कारें हैं वो पार्किंग में खड़ी हुई थी। वन ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेस टेप्ड ऑन इट, कुछ जो एक कार थी जिस पर फूल और मालाएं लगी हुई थी। द गर्ल लुक्ड अराउंड, पुल्ड वन ऑफ क्विकली एंड स्टक इट इन हर हेयर, जो लड़की है उसने चारों ओर देखा और पुल्ड वन ऑफ क्विकली, उसको मतलब खींच लिया। एंड स्टक इट इन हर हेयर, उसके हेयर में मतलब बालों में मारा। कम ऑन, जल्दी, सी साइड, उसने कहा। आर वी गोइंग टू इट द हेयर, क्या हम यहाँ खाने जा रहे हैं, अस्कर वेलू ने पूछा। लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड, भाई देखिए इस बड़े हॉल में और लोग चारों तरफ इसके अंदर हैं। होप्स, मैं आशा करता हूँ, सेट द गर्ल शेकिंग हर थंब, उसने अपने अंगूठे को हिलाया। अंडर हिज नोज, अपनी नोज के मतलब उसने अपने उंगली को अंगूठे को नोज के नीचे रखा, जैसे हम कहते हैं ना कीप साइलेंस। सी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, उसको कहाँ लेके गई, हॉल के पीछे लेके गई। देर वाज अ बिग गार्बेज बीन ओवरफ्लोइंग विद रबिश, वहाँ पर एक गार्बेज यानी कूड़ा इकट्ठा करने का एक क्या था, बीन रखा हुआ था, बर्तन रखा हुआ था जो रबिश से भरा हुआ था। 2 goats वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल, यानी कि 2 goats वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल मतलब होता है ढेर, कूड़े के ढेर पर 2 बकरियां वो चर रही थी, खड़ी हुई थी। फाइटिंग विद फॉर वन बनाना लीफ, एक मतलब बनाना यानी कि जो केले का छिलका होता है उसके लिए।
पत्ते के लिए। अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज बजड अराउंड देयर, जो मधुमक्खियों का जो झुंड होता है वो वहाँ पर घूम रहा था। बजट यानी कि आवाज़ कर रहा था। देयर वाज अ रूटन स्मेल इन द एयर, आवाज़ में एक गंदी स्मेल थी। द गर्ल पिकड अप अ सिक्वेसी बनाना, सिक्वेसी मतलब यानी कि सड़ा हुआ, उसने एक केला उठाया। एंड हेल्प इट आउट टू वेलू, और हेल्ड इट, और उसने इसको दे दिया, वेलू को दे दिया। हेयर योर फूड, ये आपका भोजन है। वेलू वाज शॉक्ड, वेलू हैरान था। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स, क्या हम उनका बचा हुआ खाना खाएंगे? छी, बहुत गंदी बात है। व्हाट डू यू थिंक आई एम, आप क्या सोचते हो मैं कौन हूँ? ए डॉग, कुत्ता। आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैंने अभी तक बिना छुआ हुआ खाने, यानी कि मैंने सिर्फ ताज़ा भोजन ही खाया है। हेयर, यहाँ सम मोर कैच, यहाँ पर कुछ और भी मिलेगा। सी थ्रू हिम वड़ा, उसने एक उसकी तरफ वड़ा फेंका। वेलू लुकड इट एट इट विद डिस्टेस्ट, उसने उसको मतलब ऐसे देखा जैसे उसने उसको मतलब खाने लायक नहीं था, तो उसको हैरानी के साथ देखा। कम ऑन हीरो, कम ऑन हीरो, कम ऑन हीरो, इट जल्दी आइए, मतलब जल्दी करो हीरो, इसको खाओ। यू थिंक आई लाइक इट, क्या आप सोचते हो मैं इसको पसंद करता हूँ? आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, भाई मैं आपको कुछ खाने के लिए दूंगा। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाई फूड फॉर यू, मेरे पास पैसे नहीं आपको भोजन कराने के लिए। वेलू हेजिटेटेड, sorry, you had better, you would better eat what you want until you have your own money, भाई जब तक आप अच्छा भोजन नहीं कर पाओगे, जब तक आपको अपने बाप के पास पैसे नहीं होंगे। वेलू हेजिटेटेड, वेलू शर्माया। बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड विद हिम अगेन, तो उसका जो पेट था वो भी मतलब भूख के मारे पीड़ित था, यानी दर्द था। ही ग्लप्ड डाउन द बनाना एंड वड़ा, उसने झटके से उसको पकड़ा और वड़ा खा। हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली, उसने उसका मतलब उसका पेट को जो क्या कहा अच्छा आराम महसूस हुआ। ही कुड हैव ईटन एट लास्ट 10 एटलीस्ट 10 टाइम्स मोर, भाई वो उसको 10 बार से मतलब यदि ऐसा ही भोजन उसको 10 बार मिले तो वो खा सकता है। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली वन मोर बनाना विच शी एट हर सेल्फ, उसने सिर्फ एक और बनाना को पाया जो सिर्फ वो खुद खा सकता था, खुद खा लिया उस लड़की ने। इट्स टू अर्ली, दे हैव ओनली ईटन टिफ़न, भाई ये बहुत सुबह का समय है जब हमने एक टिफ़िन को खा लिया है। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री, यदि अब यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, उनको लंच को फिनिश करने के लिए आपको मतलब रुकना होगा। यू कैन वेट इफ़ यू वांट, यदि तुम चाहते तो इंतज़ार कर सकते हो। आई हैव टू वर्क, आई एम गोइंग, मुझे काम है, मुझे जाना है। शी पिकड अप अ कपल ऑफ बोटल्स फ्रॉम द हीप, है उसने ढेर में से कुछ प्लास्टिक की बोतल उठाई। एंड थ्रू इट इन टू हर सैक, और अपने थैले में डाल ली। देन शी वॉकड ऑफ, और चल पड़ी। वेलू ब्रिंग पैनिक्ड, वेलू मतलब भी मतलब दर्द था उसके मन में, यानी वो उनका मन भरा हुआ था। शी ही रियलाइज्ड दैट इफ द गर्ल लेफ्ट हिम, यदि उसने मतलब उसने महसूस किया कि यदि लड़की उसको छोड़ देगी। ही हैड नो आइडिया वेयर ही वाज एंड व्हाट टू डू, भाई वो कहाँ था और क्या करना था उसको, उसके पास कोई भी आइडिया नहीं था। इट वाज बेटर टू स्टिक टू हर, इसलिए इससे अच्छा था कि उसका पीछा इसके साथ रहे। सी सीम्ड टू नो वेयर वे अराउंड, वो उसके चारों तरफ मतलब चारों तरफ ऐसा लगा कि वो ठीक है, वो मतलब चारों तरफ को जानते ही। रन आफ्टर हर अगेन, उसने उसको पीछा गया। सी स्टॉप्ड एंड टर्न्ड अराउंड, वो मुड़ी और वो ओह हो, सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम जाया, भाई मेरे को बिना नाम के जाने ही आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरा पीछा कर रहे हैं, तो मेरा नाम है जाया। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं आपको पीछा नहीं कर रहा हूँ। वट देन, क्यों तो क्या कर रहे हो? हु गोट यू फूड, आपको भोजन किसने खिलाया? कैन आई कम विद यू, क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ? वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो? कम इफ़ यू वांट, यदि आओ यदि आप जाना चाहते हैं। द बैग, दिस बैग इज़ फुल, ये जो बैग है पूरी तरह से भर गया है। हैव टू गो होम टू अनदर वन, मुझे दूसरे बैग लेने के लिए घर जाना पड़ेगा। So here is the questions related to comprehension related to this chapter, this part of the chapter. Now and tomorrow we will read the third part of the lesson. Thank you, have a good day.